यदि आप ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, खुद को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिएगा। दुनिया में कोई भी आर्थिक रूप से सक्षम हो या प्रभावशाली बड़े देश हों या बड़े समुदाय हों, वे मुँह से बड़े नहीं होते। उन्हें बड़ा बनाने के लिए कुछ संस्थाएं होती है। यदि भारत आज जो कुछ भी है, प्रभाव है भारत का, तो अपनी आईआईटी, आईआईएम, एम्स, पीएसयू, इसरो जैसी अनेक संस्थाओं ने भारत को बड़ा बनाया हो। रतन टाटा हो या मुकेश अंबानी हो या अजीम प्रेमजी हो या शिव नाडर हो, ये इसलिए बड़े हैं क्योंकि इनके पास बड़ी संस्थाएं हैं। कोई राजनेता इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल पार्टी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, राजनेता अपनी अलग अलग संस्थाएं बना रखे हैं। इसी तरह से आम आदमी भी एक बड़ा संस्था धीरे धीरे बना सकता है। एक आम आदमी भी स्कूल खड़े कर सकता है, कॉलेज खड़े कर सकता है। हम बताएंगे कैसे। आप यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी यह संभव है। सबसे पहले आप एक काम जरूर करिए, एक ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट कैसे बनाएंगे, सिलसिलेवार ढंग से सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप करिए कि गूगल से ट्रस्ट का सैंपल कोई डाउनलोड कर लीजिए। कुछ सैंपल के आधार पर जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र के उद्देश्य को तय करिए और उसके बाद ट्रस्ट में जिन लोगों को आप शामिल करना चाहते हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य ही क्यों न हो, ट्रस्ट में ये लोग रह सकते हैं। उनके साथ विमर्श करिए, बातचीत करिए कि किस विषय पर हमारी रुचि है और किस में काम करना चाहते हैं। पहले खुद से ही आप उस ट्रस्ट के डीड को फाइनल करिए। उसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य हैं, ये सारे उसमें तय करिए। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, उसमें सारा चीज़ मेंशन करिए। फिर अंतिम रूप देने के लिए उसे वकील के पास ले जाइए कि भैया इसे फाइनल कर दीजिए। नहीं तो पहले ही यदि आप वकील को दे देंगे तो वो तो अपने मन से डाल देगा उद्देश्य, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो वो करेगा ही नहीं। उसके बाद जो है रजिस्ट्रार के यहाँ वो डीड लेकर के आपको जाना होता है। जब वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रार आपके आसपास में ही, कस्बे के आसपास में ही, तहसील के आसपास में होंगे। उसी डीड के आधार पर फिर एक बैंक में खाता खुलवाइए ट्रस्ट का, और उस खाते पर जो भी राशि आप जमा करेंगे ट्रस्ट के मार्फत या ट्रस्ट की मार्फत खर्च करेंगे, उसी खाते से खर्च होगा। और जितने भी खर्च होंगे उसके बिल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको हमेशा करते रहना होगा। ट्रस्ट के माध्यम से 3-4 कार्यक्रम तो आप कराएंगे ही साल में। जितने भी कार्यक्रम आप करा रहे हों उन सारे कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स, अटेंडेंस रजिस्टर, कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए हों, कार्यक्रम का यदि कोई प्रेस रिलीज अखबार में निकलता है तो उसका कटिंग्स वगैरह आपको रिकॉर्ड करके रखना होगा। फिर प्रत्येक कार्यक्रम का एक अलग से फोल्डर तैयार कर देंगे, प्रोफाइलिंग कर देंगे। तो इस तरह से साल में यदि 4 से 5 आप कार्यक्रम कर रहे हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या चैरिटी का कार्यक्रम हो, तो आपके पास एक प्रोफाइल तो हो ही जाता है कि एक ट्रस्ट के द्वारा आप चैरिटी का काम कर रहे हैं। साल भर में देखिए मैंने 5 कार्यक्रम किए, इसलिए आपके पास प्रोफाइल है, आपके पास एलिजिबिलिटी है कि हाँ भाई मैं ट्रस्ट चला रहा हूँ, तो ऐसे सिर्फ कागज़ पर नहीं है, काम भी कर रहा हूँ। और इस तरह से 3 साल आप काम कर लेते हैं तो आपके पास अनुभव हो जाता है। इतना करने के बाद में और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जो पूरा करना होता है, वो आगे हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल चला रहे होंगे, तो जाहिर है कि स्कूल के लिए ट्रस्ट के खाते से बहुत सारे पैसे खर्च किए ही होंगे। तो फिर क्या होगा कि आपका टर्नओवर जो है संस्था का वो तो बढ़ ही जाएगा। तो धीरे धीरे आपका संस्था का टर्नओवर बढ़ते जाता है, वैसे ही आपकी का जो ट्रस्ट है, संस्था है, वो रेपुटेड होती जाती है, यानी वो वैलिड होती जाती है। कहीं जाते हैं उसकी प्रोफाइल लेकर के तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। 3-4 साल स्कूल चलाते चलाते आपको इतना आत्मविश्वास तो हो ही जाता है कि आप कॉलेज खोलने के बारे में सोचने लगते हैं, नर्सिंग कॉलेज खोलने के बारे में सोचने लगते हैं, यूनिवर्सिटी खोलने के बारे में सोचने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि आप ऐसे स्टेज में आप पहुंच गए होंगे 3-4 सालों बाद कि भाई जितने सरकार के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नगर निगम के सफाई के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अस्पतालों के सफाई के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सेमिनार कराने के लिए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कई विषयों पर पब्लिक एडवोकेसी के लिए आपके प्रोजेक्ट आते रहते हैं, उनके लिए आप क्वालिफाइड कर लेंगे। अब थोड़ा टेक्निकल बातों पर आते हैं। टाटा ट्रस्ट के बारे में सुना ही होगा, शिव नादर ट्रस्ट के बारे में सुना ही होगा, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में सुना ही होगा। ये लोग भलाई के लिए काम करते हैं समाज की। बहुत सारे अमीर लोग हैं जो अपना संपत्ति का ट्रस्ट बना देते हैं ताकि उनकी संपत्ति से धर्मार्थ का कार्य किया जा सके।
बहुत सारे लोग आयकर से छूट के लिए भी ट्रस्ट बनाते हैं। आपके पड़ोस के कस्बे में देखिएगा कि बहुत सारे स्कूल होंगे या कॉलेज होंगे, वे दिखाएंगे नहीं लेकिन अंदर में वो ट्रस्ट के तहत ही चलता है। ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक ट्रस्ट, एक होता है निजी ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट में जहां लाभार्थी जो होंगे उनकी संख्या अनिश्चित होती है, वहीं निजी ट्रस्ट में जो लाभार्थी होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। आप जो ट्रस्ट बनाएंगे वो निजी ट्रस्ट होगा। एक निजी ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट यानी भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत बनाया जा सकता है। ट्रस्ट डीड जो होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है, यानी ट्रस्टियों से जुड़े विषय, मसलन उनकी संख्या, उनके दायित्व, किसके क्या अधिकार होंगे, कैसे प्रबंधन होगा, कौन कौन सा काम करेगा, वो सारा चीज़ जो है ऊपर लिखा जाता है, जो रजिस्ट्रार के यहाँ लेकर जाते हैं डीड। किसी भी ट्रस्ट में न्यूनतम 2 सदस्य होने आवश्यक हैं। ट्रस्ट डीड में ट्रस्ट बनाने के उद्देश्य से इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा, ट्रस्टियों की नियुक्ति कैसे होगी, यह सब लिखा जाता है। इसके पश्चात 2 गवाहों की मौजूदगी में ट्रस्टियों एवं सेटलर्स दोनों पक्षों को साइन करने होते हैं। ट्रस्ट डीड में इन सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए कि ट्रस्ट का नाम क्या हो, ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या हो, ट्रस्ट का संचालन क्षेत्र कहाँ हो, ट्रस्ट का मकसद क्या है, ट्रस्ट के फंड क्या हैं, एसेट्स क्या हैं होंगे। एसेट्स यदि आपके पास नहीं है तो जो शुरू में 50,000 कैपिटल डालेंगे उसमें वही होगा। जो ट्रस्टी होंगे यानी ट्रस्ट जो सदस्य होंगे बोर्ड में, उनका कोरम कितना हो, वैसे 21 सदस्यों से अधिक का नहीं हो सकता है। ट्रस्ट के जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, अन्य जो ट्रस्टी हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, ये सारे चीज़ उसमें होने चाहिए। यह सब करने के बाद में आप रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ ट्रस्ट डीड की कॉपी जमा करते हैं। आगे चलकर टैक्स से छूट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, जैसे 12A है, ATG है। ऐसे करके आप एक ट्रस्ट बना लेते हैं और ट्रस्ट पर शुरुआत में छोटा ही स्कूल से ही मान लिए करें। बहुत सारे जो संस्थान है वे छोटे से ही शुरू हुए हैं, धीरे धीरे ही हुए हैं। एक एक लोगों को देखेंगे कि वे 10 स्कूल चला रहे हैं और उनकी जो शुरुआत हुई थी एक स्कूल से हुई थी। उस कार्य के प्रति वे लोग समर्पित रहे हैं। यदि आप में भी वैसी डेडिकेशन है तो शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट बनाकर ही बहुत सारे राजनेता जो है उनके पीछे की जो ताकत है वो ट्रस्ट ही है। ट्रस्ट के माध्यम से उनका संस्थान चलता है, उस संस्थान के माध्यम से उनका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है। आप भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरों की खबरें कब तक पढ़िएगा, आप भी खबर में आइए।